राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग टैली, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, गूगल सीट, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम शुरू करेंगे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की क्लास भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही लेके चलेंगे जैसे आप लोग टैली की क्लास देख रहे हैं। और टैली की क्लास अभी कोई खत्म नहीं हुई, अब ये क्लास है पैरेलल चलेंगी। टैली की भी क्लास चलेगी, एमएस एक्सेल भी चलेगा, एमएस वर्ड भी चलेगा। तो मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दिया है, तो टैली प्राइम के नाम से जो फोल्डर है उसमें टैली की वीडियो मिलेंगी, एमएस एक्सेल के नाम से जो फोल्डर है उसमें एक्सेल की वीडियो, और एमएस वर्ड के नाम से जो फोल्डर है प्लेलिस्ट में उसमें एमएस वर्ड की वीडियो मिलेंगी। तो आज एमएस एक्सेल का पहला दिन है, तो आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा कि एमएस एक्सेल क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, एक्सेल में कैसे काम होता है। तो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का, यानी कि जीरो से हीरो का आपको कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात आती है कि एमएस एक्सेल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यदि हमारे पास कोई डाटा होता है और उस डाटा को हम लोग एंटर करना चाहते हैं, तो डाटा एंट्री के लिए एमएस एक्सेल का यूज होता है। और जो व्यक्ति डाटा की एंट्री करता है उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, और जो डाटा को सर्च करता है उसे डाटा एनालिसिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेल में डाटा एंट्री का काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जरूरी ना कि डाटा एंट्री का काम हम एमएस एक्सेल में ही करें, एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, एमएस एक्सेस में भी कर सकते हैं। तो हम लोग एमएस एक्सेल में देखेंगे कि डाटा की एंट्री होगी कैसे। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने रन की ओपन होगी विंडो। यहां आपको एक्सेल लिखना है, एमएस एक्सेल नहीं लिखना, सिर्फ एक्सेल लिखना है। और ओके के बटन पर क्लिक करना है या एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये एमएस एक्सेल का पहला पेज है, जहां आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। अब वर्कबुक क्या होता है? एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। और इसमें जो पेज होते हैं उन्हें पेज ना बोल के उन्हें सीट बोला जाता है। और जिस सीट पे हम लोग काम करते हैं उसे कहते हैं वर्क सीट। तो एक्सेल की फाइल को बोला जाता है वर्कबुक, और इसके अंदर जो पेज होते हैं उन्हें बोला जाता है वर्क सीट। ठीक है। और उसके बाद यदि आप ब्लैंक वर्कबुक लेना चाहते हैं, बिल्कुल खाली फाइल लेना चाहते हैं, तो यहां से, वरना कुछ फाइल पहले से ही बनी बनाई है, लेकिन ये हम बाद में सीखेंगे 4-5 दिन बाद कि इनमें कैसे काम होगा। तो सबसे पहले हमने लिया ब्लैंक वर्कबुक। तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो गया। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं टाइटल बार, जो हमें ये बताता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है और कौन सी फाइल। तो यहां लिखा हुआ है बुक 1, यानी कि अभी हमने बुक 1 यानी कि पहली बुक ओपन की है, अभी कोई फाइल हमने नहीं बनाई, जिसका हमने कोई नामकरण नहीं किया। बाय डिफॉल्ट जो नाम है वो है बुक 1। एक्सेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब एमएस एक्सेल है। उसके बाद राइट साइड में 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये तीनों बटन आप जानते हैं। मिनिमाइज का मतलब है वो छिप जाएगा, और दोबारा हम टास्क बार में क्लिक करेंगे तो फिर से ओपन होगा। अब बीच वाले बटन के दो नाम आते हैं, रिस्टोर और मैक्सिमाइज। यदि आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, और यदि आप इसी बटन पे माउस पॉइंटर को दोबारा लाओगे तो क्या नाम लिखा रहा है? मैक्सिमाइज। और क्लिक करोगे तो स्क्रीन अब फुल हो जाएगी। तो यानी कि स्क्रीन फुल है तो रिस्टोर से छोटा होता है, और अगर स्क्रीन छोटी है तो मैक्सिमाइज से फुल स्क्रीन होगी। और क्लोज आपको पता ही है, क्लोज से सॉफ्टवेयर बंद होता है, उससे हम बाहर आते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे ये है मेन्यू बार, जिसमें फाइल बटन, ठीक है, उसके बाद होम बटन, इंसर्ट बटन, पेज लेआउट बटन। तो हम लोग इनको बटन भी बोल सकते हैं, हम लोग इन्हें टैब भी बोल सकते हैं। तो ये होम टैब, थोड़ा हैंग हो रहा है, लोडिंग में टाइम ले रहा है। फिर इंसर्ट टैब, उसके बाद पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, और उसके बाद पावर पाइवट। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर जितने भी ऑप्शन है उस लाइन को बोलते हैं रिबन। तो सबसे ऊपर वाला क्या है? टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे रिबन। और इस रिबन में जितनी भी कमांड है सबको डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप ये रिबन छिपाना चाहते हो तो मेन्यू बार में किसी भी बटन पर डबल क्लिक करें तो रिबन छिप जाएगा, और दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो रिबन वापस आएगा। रिबन के नीचे ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को कहते हैं फॉर्मूला बार। तो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा बार है जो सिर्फ एक्सेल में होता है, किसी और में नहीं होता। तो देखिए, टाइटल बार सभी में होता है, मेन्यू बार सभी में होता है, रिबन सभी में होता है।
फॉर्मूला बार अकेला ऐसा बार है जो सिर्फ एक्सेल में होता है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं होता। और फॉर्मूला बार में भी दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड हमें कर्सर का लोकेशन बताता है कि कर्सर कहां है, और राइट साइड में ये दिखाता है कि उसके अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है। अब कर्सर की लोकेशन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके सामने जो पेज है, इसे पेज ना बोल के इसे बोला जाता है सीट, और जिस सीट में हम लोग काम करते हैं उसे बोलते हैं वर्क सीट। और उसके बाद यहां लिखा हुआ है सीट 1। आप चाहे तो इसमें प्लस पर क्लिक करके नई सीट आप ऐड कर सकते हैं, या कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F11 बटन दबा के भी आप सीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितनी चाहे उतनी सीट यहां ऐड कर सकते हैं। और इस सीट में जो ये A, B, C, D, E, F इनको बोलते हैं कॉलम, और ये जो 1, 2, 3, 4 है इनको बोलते हैं रो। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो जूम करने के लिए स्टेटस बार में जूम इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और सबसे नीचे वाली लाइन को स्टेटस बार बोलते हैं, जहां रेडी लिखा हुआ है, यानी कि आप काम कर सकते हैं। तो ये जो पेज है क्या बोला जाएगा इसे? सीट। इस सीट में होते हैं कॉलम, तो A, B, C, D तो हो गए आपके कॉलम, और 1, 2, 3, 4 हो गई आपकी रो। और जब रो और कॉलम मिलते हैं तो एक बॉक्स बनता है जिसे बोलते हैं सेल, और जो सेल आपको डार्क दिखाई दे इसका मतलब वहां कर्सर। अब कर्सर की लोकेशन, कर्सर का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले कॉलम का नाम और उसके बाद रो का नाम। तो ये जो कर्सर है ये है डी कॉलम में, और रो कौन सी है? 6। तो ये कर्सर कहां है? D6। पहले कॉलम का नाम पढ़ना है फिर रो का नाम। अब कर्सर कहां है बताइए फटाफट कमेंट करके। तो अब कर्सर है H4 में। उसके बाद अब कर्सर कहां है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। तो कर्सर है B5 में। यदि अब मैं यहां क्लिक करूं तो अब कर्सर कहां है? C8 में। तो यदि आप कर्सर का एड्रेस जान गए तो इसका मतलब आप मतलब आगे जो भी है वो आसानी हो जाएगी काम करने में। मान के चलिए मैंने यहां 50 लिखा, उसके बाद मैंने यहां 60 लिखा, और यहां मैंने 90 लिखा। तो एक्सेल में होता क्या है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले इज इक्वल का सिंबल लगाते हैं। तो अब मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं कि एक्सेल में काम होता कैसे। तो अब ये 50 जो है वो कौन से सेल में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है B3 में, यानी कि कॉलम तो है B और रो क्या है? 3। तो इसका एड्रेस क्या हो गया? B3। अब हमने लगाया प्लस का सिंबल। 90 कहां लिखा हुआ है? 90 लिखा हुआ है C1 में। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल, और 60 कहां लिखा हुआ है? D3 में। तो इस प्रकार से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्सेल बहुत आसान होगा आपके लिए समझना, और जो कि आप देख भी रहे हैं, बस आपको एंटर बटन प्रेस करना है तो कैलकुलेशन आ गई। तो 50, 90 और 60 ये तीनों जुड़ के आपके सामने आ चुके हैं। तो इस प्रकार से एक्सेल में काम होता है। तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इज इक्वल का सिंबल लगाना है, और उस सेल का एड्रेस देखना है कि वो वैल्यू किस सेल में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। अब एक्सेल के एक सीट में 10,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम। यदि मैं डाउन एरो की दबा के रखूं तो अब कर्सर नीचे की रो में जा रहा है, और आपको बताया था कितनी रो होती है? 10,48,576। अभी तो हम 576 पे भी ना पहुंचे तो 10 लाख तो दूर की बात। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो कर्सर सबसे लास्ट वाली रो में जाएगा। कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाएंगे तो कर्सर सबसे पहली रो में आएगा। कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाएंगे तो कर्सर लास्ट वाले कॉलम में आएगा, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो कर्सर लेफ्ट में आएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इतनी रो इतने कॉलम है? तो आपको ये रो और कॉलम की जो हेडिंग है इसके कोने में एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक दबा के रखें तो आपके सामने यहां नेम बॉक्स में लिखा हुआ है 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। यानी कि एक्सेल की एक सीट में इतनी रो इतने कॉलम होते हैं, इसलिए एक्सेल में डाटा एंट्री होती है, और जो व्यक्ति डाटा की एंट्री करता है उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सेल में रो, कॉलम और सेल का एड्रेस फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि एक्सेल में कैसे काम होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।